हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति वर्स। राधे राधे सभी को। तो वीडियो की शुरुआत होती है लड्डू गोपाल से और मेरी शुरुआत होती है दिन की सुबह 4 बजे से। तो सारे घर की लाइट ऑन करने के बाद मैंने अपना डेली रूटीन स्टार्ट किया। तो मैंने यहाँ पर लिया मॉर्निंग ड्रिंक। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए मैं निकाल रही थी बर्तन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं सुबह अदरक और नींबू वाला पानी पीती हूँ। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये फैट कटर भी है। तो आज बेटे की डिमांड थी कि स्कूल में उसे लंच में पास्ता लेकर जाना है। तो पानी उबल रहा था, तब तक मैंने पास्ता को उबालने के लिए भी पानी रख दिया था। और यहाँ पर मेरी मॉर्निंग ड्रिंक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसे मैं इंजॉय कर रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो टीवी में मैंने वीडियो लगा लिया है। तो अभी तो जो वीडियो मैं सर्च कर रही हूँ, जैसे ही मुझे मेरे मन का वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि मुझे फ़ैट लूज़ करना है, तो फिर मैं रेगुलर बेसिस पे उसे ही करूँगी। तो अभी बस बॉडी एक्टिव रहे, इसके लिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ डेली। तो अब एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए। तो फटाफट से मैं झाड़ू पोछा करूँगी और इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। क्योंकि ये सारे काम मॉर्निंग में जितने फटाफट हो जाते हैं ना, दिन भर में भी नहीं हो पाते। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या आप भी सोच रहे हैं मॉर्निंग में जल्दी उठने का? तो सोचिए मत, फटाफट से इसको स्टार्ट कर दीजिए। मैं आ गई हूँ नहाकर। अब मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। तो बेटे को तो पास्ता लेकर जाना था, पर हस्बैंड मेरे रोटी सब्जी खाएंगे, तो साथ साथ उसी की तैयारी चल रही थी। तो पास्ता भी ठंडे हो गए थे, अब मैं इन्हें टिफ़िन में डालूंगी और उसे पैक करके दे दूँगी। तो बेटे ने भी नहा धो लिया था, इसलिए उसने लड्डू गोपाल का पर्दा हटा दिया था। और इतने में ही उसकी वैन आ गई, तो वो चला गया स्कूल। और ऐसे करते करते मुझे बज गए थे 8। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करूँगी, साथ ही साथ करूँगी भगवत गीता का पाठ। तो 1 पेज या 2 पेज जितना भी मन लगेगा उतना करूँगी। और थोड़ी देर राधा राधा नाम जाप किया। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये मेरा डेली मॉर्निंग जो रूटीन है ये पहले से था, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये रूटीन 8 से 10 दिन पहले ही बना है। जब से मैंने अपने वीडियो डालने शुरू किए हैं, उसके कुछ दिन पहले से ही मैंने अपने रूटीन में चेंजेस किया है। क्योंकि सोचते सोचते तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। पर कहते हैं ना कि जब तक आप अपने आप को खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और दाल को मैंने सुबह ही उबाल लिया था, तो ये थोड़ा सा इजी हो गया था। इस टाइम पे दाल में केवल तड़का ही लगाना था। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से दाल बनाई। तो दाल भी फटाफट से रेडी हो गई थी। तो कुकर को मैंने खाली कर लिया और हस्बैंड अभी रेडी हो रहे थे, तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा था। तो उतने टाइम में मैंने जो दूध के बर्तन निकले थे, कुकर खाली हुआ था, तो इनको फटाफट से साफ़ कर लिया। तो जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, मतलब सेम टाइम में बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो फटाफट से मैंने रोटी सेकी। हस्बैंड खाना खा के तुरंत ही ऑफिस निकल गए। उनका टाइम 10 बजे का रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 11:20 ही हुए हैं, 11:25। तो मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है। मतलब 1 से 2% ही बोल सकते हैं। जैसे चादर झड़ाना या फिर कुछ और डस्टिंग करनी, तो वो सारा काम ही रह जाता है, बाकी का काम ख़त्म हो गया है। तो अब मेरे पास आया था एक केक का ऑर्डर। मेरे कस्टमर की गुड़िया का बर्थडे था, तो मैंने उनके लिए चॉकलेट केक बनाया। तो उनने रेफरेंस पिक्चर भेज रखी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने केक बना दिया। तो जब तक मेरा केक बेक हो रहा है, तब तक मैंने अपनी क्रीम को भी विप कर लिया। और क्रीम विप होने के बाद मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। और केक अभी बेक होने में टाइम था, क्योंकि 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। तो उतने टाइम में मैंने अपने जो हॉल की और रूम की डस्टिंग कर ली। तो साथ ही साथ ये काम ऐसे हो जाते हैं। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि ये सबसे अच्छी टेक्निक है कि आप एक ही काम को लेकर ना बैठें। अगर आपका एक काम चल रहा है और आपके पास टाइम है, तो उस टाइम को आप मैनेज करिए इस तरीके से कि एक काम के साथ आपका दूसरा काम भी फटाफट से होता जाए। तो यहाँ पर मैंने अपने सोफ़े के कवर झड़ाए और डस्टिंग करने में लग गई। और तब तक मेरा केक भी बेक हो रहा था। तो ये दोनों काम साथ ही हो गए हैं। तो अभी मैं अकेली हूँ, तो मन नहीं लगता है, क्योंकि एकदम सन्नाटा जैसा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, टीवी पे गाने भजन जो भी मुझे सुनना रहता है, जैसे कथा हो गई, इंद्रिस महाराज जी की मैं कथा सुनती हूँ, तो उनकी कथा लगा लेती हूँ। तो साथ साथ उनकी कथा भी होती जाती है और अपना काम भी होता जाता है। तो मेरा डस्टिंग का भी काम ख़त्म हो गया और साथ ही साथ केक भी बेक हो गया। तो अब अभी मैं केक को होने दूँगी थोड़ा ठंडा।
तब तक मैं पी लेती हूँ पानी। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि आपको कम से कम नहीं तो 2 से ढाई लीटर पानी पीना है। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर पानी भर कर रखा है। तो ऐसे आप भी बॉटल में या लोटे में भर कर रख सकते हैं। और लड्डू गोपाल के भोग का टाइम हो गया था, तो मैंने उन्हें भोग लगाया और अब मैं आ गई अपने केक को डेकोरेट करने के लिए। तो आइसिंग मैंने पहले ही कर दी थी। तो फाइनल लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शाम हो गई थी तो वो केक लेने आ गए थे। राधे राधे सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।